हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 में आपकी प्रश्नावली है 4.4। क्वेश्चन नंबर पहला ही होगा। ये है क्वेश्चन थोड़ा सुन लेंगे। ये कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात करें, यदि मूल अस्तित्व में है तो उन्हें ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन होगा। देखोगे पहला जो क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन को लिख लेता हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया 2x² माइनस 3x प्लस बराबर 0। देखते हैं। देखो, इसने बोला मूल अस्तित्व में होंगे तो तब मूल आपको ज्ञात करनी है। ध्यान दे, यहाँ पे क्या होता है, एक श्रीधराचार्य सूत्र आपने पढ़ रखा था। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये था फॉर्मूला। अगर आपका द्विघात का जो पोर्शन है अंदर का b² माइनस 4ac, जिसे बोला जाता है विविक्तर, वो 0 के बराबर आया तो मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। और यदि वो मान आया धनात्मक तो भी मूल क्या होंगे, बराबर। अगर वह संख्या धनात्मक हुई तो वही क्या होगा, मूल अस्तित्व में होंगे। यदि वह संख्या धनात्मक न हुई, मतलब ऋणात्मक हुई, तो मूल अस्तित्व में नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बुक में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा ये कि b² माइनस 4ac, ये जो चिन्ह है ये इस प्रकार होगा। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल, बड़ा और बराबर। b² 4ac का मान क्या होगा, 1 के बराबर हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे b² माइनस 4ac लेस देन इक्वल लिखा मिलेगा 1। इसका मतलब ये होगा कि b² माइनस 4ac का मान या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा। यदि 1 से छोटा है तो मान क्या हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। यहाँ पे 1 नहीं होगा तो यहाँ पे 0 होगा। 0 की भी बात यही कर सकता है। आपको ये पेज नंबर में देखने को मिलेगा, पेज नंबर 98 आपकी बुक में, ठीक है। लेकिन इसका मतलब मात्र यही है कि यदि ये हुआ, ये कंडीशन हुई कि ये मान जो है 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या मान होगा, धनात्मक। क्योंकि या तो 0 होगा और 0 से बड़ा होने का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि 0 से छोटा है या 0 के बराबर है। 0 से छोटा कौन मान होता है, 0 से छोटा मान होता है माइनस वाला, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस के 3। इसका मतलब मान क्या में जाएगा, ऋणात्मक जाएगा। और यदि ऋणात्मक जाएगा तो मूल क्या होंगे, आपके अस्तित्व में नहीं होंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम इनकी करते हैं प्रकृति की जांच। जो क्वेश्चन में दिया गया है कि मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति के लिए आपको लगाना पड़ेगा द्विघात समीकरण। क्या होता है, ax² प्लस कितना bx प्लस कितना c बराबर 0। a का मान कितना हो गया 2, b का मान कितना हो गया माइनस के 3 और c का मान 5। यहाँ पे हम निकालेंगे मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति के लिए निकालना होता है सूत्र क्या, b² माइनस 4ac। केवल ये निकालना होता है। b² b का मान क्या है भाई, माइनस के 3 और उसका होल स्क्वायर, माइनस 3 और उसका होल स्क्वायर माइनस 4। a का वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 5। आगे चलते हैं, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। यहाँ पे होगा कितना 5 चौका 20 और 20 दूनी कितना हो गया 40। और 40 में से 9 घटाओगे क्या आएगा 31 आएगा। लेकिन कहेगा माइनस का, और ये माइनस क्या कहलाता है, ऋणात्मक। और यदि ऋणात्मक है तो फिर क्या कहेंगे आप, दी गई द्विघात के मूल अस्तित्व में नहीं है। क्योंकि मूल अस्तित्व में तब माने जाएंगे या तो मान धनात्मक हो या मान 0 के बराबर हो, तब भी मान मूल अस्तित्व में ही माने जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल ऐसे ही करना था इस क्वेश्चन में। देखिए, ये देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया 3x² माइनस 4 रूट 3 x प्लस 4 और बराबर कितना है 0। इसके भी आपको मूलों की प्रकृति जांच करनी है। तो सीधा मैं कह सकता हूँ कि a का, b का और c का मान, a का मान क्या होगा इसमें भाई 3 और b का मान क्या होगा -4 अंडर रूट 3, क्योंकि x के पास में जो होता है वो सारा मान किसका कहलाता है b का।
सी का मान क्या है इसमें भाई 4। अब आप क्या करोगे, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति की जांच करेंगे। फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac, इसी की जांच करनी है। इसी पर यहाँ पे क्या होगा, b का मान कितना है भाई -4√3 उसका होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 4। अब देखो यहाँ पे यदि स्क्वायर होता है तो माइनस खत्म हो जाता है, एक काम। सेकंड 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 और 4 चौक 16, 16 दिए कितना होगा 48। यहाँ कितना आएगा 48 माइनस 48 कितना हो जाएगा 0। यदि 0 होता है, यही आपने नोट किया है, तो क्या होता है मूल बराबर होते हैं। तब हमने देखा कि b² माइनस 4ac बराबर मान कितना आया 0। तो मूल कैसे होंगे भाई, मूल बराबर होंगे, बराबर होंगे। ध्यान रखें, यदि मूल अस्तित्व में नहीं है तो आंसर आपका वहीं पर आ जाता है, लेकिन यदि मूल आपके अस्तित्व में है या तो धनात्मक है या मूल बराबर है तो आपको उनके मूलों को निकालना होगा। वो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालने वाले हैं श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र क्या था भाई, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। गुड। x बराबर -b की वैल्यू क्या है 4√3 है, लेकिन कहेगा है माइनस का फॉर्मूले में भी माइनस आता है तो क्या बन जाएगा प्लस। यहाँ पे रहेगा प्लस माइनस √b का मान क्या है -4√3 उसका होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 3 तो 3 लिखेंगे और c की वैल्यू क्या है 4 अपोन में लिखेंगे 2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3। x बराबर प्लस तो लगा नहीं करते, यहाँ पे कितना रहेगा 4√3 प्लस माइनस √4 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे मैं आपको वैल्यू रख के दिखा रहा हूँ। 4 चौक 16, 16 दिए कितना हो गया 48, 48 माइनस कितना हो जाएगा 48 अपोन में कितना रहेगा 6 या 3 गुना 2। 48 में से 48 घटाओगे क्या आएगा 0। आप यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि जब हमने क्या निकाला b² माइनस 4ac का मान निकाला वो कितना निकल के आया 0, तो हम सीधा भी लिख सकते थे यहाँ पे 0। ठीक है, तो मैं सीधा ही लिखने वाला हूँ। क्यों, फिर से सुन लो, हमने अब तक क्या किया b² माइनस 4ac का तो मान निकाला और वहाँ पे किसका मान मांग रहा है हमारे से b² माइनस 4ac का मान रख रहा है। अगर आप वहाँ से वैल्यू रखोगे यहाँ से तब भी 0 आने वाला है, यदि यहाँ से डायरेक्ट रख देते हो उसका मान तब भी 0 ही माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 होगा तो फिर क्या करने वाले हैं, 0 का वर्गमूल क्या होता है 0 होता है, 0 को जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आने वाला है 4√3 बटे में कितना आएगा 2 गुना 3। जब इसके विविक्तर जो है आपका 0 के बराबर होता है तो मूल क्या होते हैं बराबर होते हैं। मूल बराबर होने का मतलब होगा कि x के 2 मान प्राप्त होंगे और दोनों के दोनों एक जैसे होंगे। ठीक है, देखते हैं क्या आने वाला है। x बराबर 2 दूनी 4, ऊपर हो गया 2, नीचे ये √3 और अपूर्ण में कितना है 3। जब यहाँ पे आप देखोगे √3 है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे है 3 √3 से 3 कितनी बार घटेगा √3 बार। कैसे, क्योंकि 3 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि √3 की गुना √3 में क्या आती है 3 आती है। अब √3 से √3 कट गया, यहाँ पे क्या बच गया 2 और बटे में क्या बच गया √3। क्या कहीं प्लस माइनस का चिन्ह है, नहीं, क्योंकि एक बार अगर यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह होता है तो एक बार जोड़ के लिखते एक बार घटा के लिखते, कोई चिन्ह नहीं है। x के 2 मान लिखने होते हैं तब आपको x के 2 ही मान लिखने होंगे। x बराबर क्या होगा 2 बटे √3 और दूसरा मान भी क्या होगा x बराबर 2 बटे √3 ही होगा। ये इसका मतलब हुआ कि मूल इसके क्या होंगे बराबर होंगे, एक जैसे इनके मान आने वाले। ठीक है, नोट करें।